इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर बेटे दिया हुआ है 11th टर्म इज 38, मतलब कहने का है कि ए 11 इक्वल टू 38। अब बेटे ए 11 का मतलब क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब 11 माइनस वन, 11 में से बन जाएगा तो 10 बचेगा, तो ए प्लस 10d इक्वल टू आ गया बेटे 38। बोलो बेटे आया ये समझ में यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट है बेटे 16 टर्म। तो 16 टर्म क्या होगा बेटे, ए प्लस 15d इक्वल टू 73। ठीक है। बोलो बेटे आया ये समझ में 15d वाला कॉन्सेप्ट? क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे जिससे हमको ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी तो हमको 31st टर्म निकालने में आसानी रहेगी। ए प्लस 30d, 31st टर्म का मतलब होगा ए प्लस 30d। अब यहाँ से ए और डी निकालेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, इससे कट गया, माइनस 15 में से 10 गया, माइनस का 5d बचेगा, इसमें से माइनस करो 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, माइनस का। ठीक है बेटे, माइनस से माइनस कट गया, 5 का डिवाइड दो तो 35 अपॉन में 5 आ गया, यानी कि डी की वैल्यू आ गई 7। अब इस 7 को हम किसी भी इक्वेशन में आप चाहो तो इसमें या इसमें कहीं पर भी वैल्यू रखेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ए प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। तो ए इक्वल टू होगा बेटे 38 माइनस 10 7 जा 70 इक्वल टू 32 माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन लगेगा, तो ए इक्वल टू आ गया -32। बोलो बेटे आया समझ में, है ना? और डी की वैल्यू आ गई 7। और देखो इनको ना कॉपी में 1 बाई 1 स्टेप टू स्टेप आपने नोट करना है। ऐसा नहीं है कि हमने कराया और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बोला सर मैंने नोट कर लिया, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, कॉपी में नोट करना है इसको। ठीक है, चलो अब A31 यहाँ पर वैल्यू रख दो बेटे, ए की वैल्यू -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू 7, तो A31 इक्वल टू -32, 7 3 जा 21, 210, तो A31 इसमें से माइनस कर दो बेटे, 178। बेटे ये आ गया आंसर, बोलो आया समझ में?